नवी मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद भी अब तक स्कूल ड्रेस नहीं मिल सकी है। इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि स्थायी समिति के सभापति ने भी स्वीकार किया है कि ड्रेस का वर्क ऑर्डर जारी करने में देरी हुई है, जिससे पूरे मामले पर नई चर्चा शुरू हो गई है। ये टेंडर लेट हो गया है, उनको और ऑर्डर देने के लिए लेट हो गया है। अभी आगे आने वाले हर साल में आपको बच्चे लोगों को कोई ऐसी दिरंगाई आपको दिखाई नहीं देगा। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आरोप लगाया था कि ड्रेस सिलाई का काम महिला बचत गटों को देने के बजाय एक निजी कंपनी को दिया गया, जिससे स्थानीय महिला समूहों को अवसर नहीं मिला। महासभा में भी मनसे नगर सेवक अभिनीत देसाई ने ये काम महिला बचत गटों को देने की मांग उठाई थी। उस समय सत्ताधारियों की ओर से तर्क दिया गया था कि निजी कंपनी के पास आधुनिक मशीनें, अधिक कर्मचारी और बेहतर संसाधन है, इसलिए काम तेजी से पूरा होगा। लेकिन अब स्कूल शुरू हुए करीब 1 महीना बीत चुका है और बच्चे अब भी ड्रेस का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस क्षमता और गति का हवाला देकर महिला बचत गटों को दरकिनार किया गया था, वो आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रही है। नवी मुंबई में सिलाई का काम करने वाले अनेक महिला बचत गट सक्रिय है। यदि काम को अलग अलग समूहों में बांटा जाता तो एक ओर स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलता, वहीं दूसरी ओर समय पर ड्रेस तैयार होने की संभावना भी अधिक रहती। यदि वर्क ऑर्डर में हुई देरी के बावजूद कंपनी को समय दिया जा सकता है, तो मेहनत करने वाली इन महिला समूहों पर भरोसा क्यों नहीं जताया गया। ये पहली बार नहीं है जब महिला बचत गटों ने अपनी क्षमता साबित की हो। प्रशासनिक कालखंड के दौरान हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी भी स्थानीय महिला बचत गटों को सौंपी गई थी। उन्होंने आपस में काम का बंटवारा कर तय समय पर पूरा ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा किया था। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि जिस मॉडल ने पहले सफलता दिखाई, उसे इस बार अपनाने से परहेज क्यों किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बच्चों को स्कूल ड्रेस कब मिलेगी। आखिरकार ये मामला किसी ठेकेदार या कंपनी का नहीं, बल्कि हजारों विद्यार्थियों के अधिकार और उनकी जरूरत से जुड़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिम्मेदार पक्ष अब इस मुद्दे पर बहाने नहीं, बल्कि समयबद्ध समाधान सामने रिफ्लेक्टेड है। अभी प्रशासक कालावधि में आपको तो पता है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो सब बच्चे लोगों को जो गणवेश दे रहा था, वो गणवेश में दिरंगाई हो रही थी। अभी यहाँ पे पूरा सभागृह है, सब सदस्य यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए, स्कूल के लिए और अच्छी तरह से जल्द से जल्द बच्चे लोगों को गणवेश मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर अभी आपको ही पता है, ये टेंडर लेट हो गया है, उनको और ऑर्डर देने के लिए लेट हो गया है। अभी आगे आने वाले हर साल में आपको बच्चे लोगों को कोई ऐसी दिरंगाई आपको दिखाई नहीं देगा। अभी इसके बाद क्यों नहीं दिया जाता? ये कॉन्ट्रैक्टर का ऐसा अगर मालूम इसके बाद अगर कुछ करेगा तो इसके बाद उनको काम ये नहीं मिलने वाला है, इतना मैं आपको बोल देता हूं। मुळातच 15 जून पासून महाराष्ट्रातल्या आणि नवी मुंबई महानगरपालिका हद्दीतल्या सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा, महानगरपालिकेच्या सुद्धा 80 शाळा सुरू झालेल्या आहेत। 15 जूनला कुणालाही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाहीये। या संदर्भात आवाज उठवल्यानंतर सभागृहातले नेते सांगतात की 15 जुलैपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत महानगरपालिका शाळेतल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला गणवेश मिळेल। आज 17 जुलै आहे, 10% सुद्धा महानगरपालिका शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही। मफतलाल नावाचा जो कंत्राटदार, यांचा लाडका कंत्राटदार आहे, ज्याने मागच्या 2 वर्षामध्ये 4 ते 6 महिने उशिरा गणवेश दिलेले होते, त्यालाच मुदतवाढ देण्याचा प्रयत्न आणि त्याच्यावरती करोडो रुपये खर्च करण्याचा प्रयत्न झाला। आमची मागणी आहे या माध्यमातून की या मफतलालवर तात्काळ गुन्हा दाखल करून त्याला ब्लॅकलिस्टेड करावं। जर पुढच्या आठवड्यामध्ये जर हे गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळाले नाही, तर सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना म्हणून आम्ही जोरदार आंदोलन करणार। प्रत्येक महानगरपालिकेच्या शाळांचं ऑडिट झालं नाही, हे माहितीच्या अधिकारात आम्हाला माहिती मिळाली होती। आज अत्यंत धक्कादायक असं विधान मी करतोय की फायर डिपार्टमेंट नवी मुंबई महानगरपालिकेचं शिक्षण विभागाला पत्र पाठवतंय की आपण त्रयस्थ संस्थेच्या माध्यमातून फायर ऑडिट करा।
आम्ही हे फायर ऑडिट करणार नाही. याचा अर्थ नवीन कुठली तरी कंपनी परत एकदा स्थापन करायची, त्या कंपनीला कंत्राट द्यायचं. आमचा पूर्ण संशय आहे फायर डिपार्टमेंट मधल्याच अधिकाऱ्यांच्या कंपन्या असतात, त्याला कंत्राट कसं मिळावं याच्यासाठीचे हे सगळे उद्योग आहे. तिसरी महत्वाची गोष्ट या शिक्षण विभागाची अत्यंत गाजावाजा करून सभागृह नेत्यांनी आणि इथल्या सत्ताधाऱ्यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका शाळांमध्ये सरसकट इंग्रजी शिकवण्याचं जे धरसोड धोरण अवलंबलं होतं त्याला नवी मुंबईकरांनी नकार दिलाय. 57 शाळांमध्ये फक्त 128 विद्यार्थ्यांचा प्रवेश झालाय. प्रत्येक शाळेमध्ये 10 आणि 15 आणि जास्तीत जास्त 20च्या वर विद्यार्थी नाहीये. सभागृह नेते सागर नाईक यांनी 20 तारखेला होणाऱ्या महासभेत नाक घासून नवी मुंबईकरांची माफी मागितली पाहिजे आणि हे धोरण गुंडाळलं पाहिजे अशी मागणी आम्ही करतो.